हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किचन में हमें हमारे छोटे बच्चों के लिए क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स अपनाने चाहिए जिससे कि वो सेफ रहे। बेसिकली ये सेफ्टी रूल्स है जिनको फॉलो करने से हमारे बच्चे और हम दोनों ही सेफ रह सकते हैं। तो हमें बीइंग अ पेरेंट अपने बच्चों को ये समझा देना चाहिए कि जब भी वो किचन में जाए तो वो क्या काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या चीजों को वो टच कर सकते हैं, क्या चीजों को वो टच नहीं कर सकते हैं। यस फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर इससे आपको एक नुकसान पहुंच सकता है। हाँ, तो इन चीजों से आपको नुकसान पहुंच सकता है। तो आज देखते हैं कि हमें किन किन चीजों को किस तरीके से हैंडल करना है। तो स्पर्श, आप बताओ आपके हिसाब से किचन में सबसे ज्यादा हार्मफुल चीज क्या है जिससे आपको हार्म हो सकता है? नाइफ। नाइफ, राइट। सो बेसिकली दिस इज द नाइफ। तो नाइफ को कैसे पकड़ते हैं, यू नो? नहीं, मुझे डर लगता है। डर लगता है, राइट। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम नाइफ को इस साइड से पकड़ रहे हैं देन इट्स ओके, लेकिन अगर आप सामने वाले को नाइफ दे रहे हो, आपने यहाँ से पकड़ा है, तो ये वाले पोर्शन से उसको चोट लग सकती है। और अगर आपने इसको रिवर्स ऐसे पकड़ के सामने वाले को दिया तो आपको चोट लग सकती है। इसलिए बच्चों को कभी भी नाइफ को टच नहीं करना है। और अगर आपको कोई भी फ्रूट कट करवाना है या कोई भी काम है जिससे कि आपको नाइफ की जरूरत है, तो आप अपने मम्मी डैडी या घर में जो भी बड़ा है उससे हेल्प मांगिए, कभी भी नाइफ को टच नहीं करेंगे। ओके, नाउ सेकंड थिंग मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास एक और नाइफ है। दिस वन इज द प्लास्टिक नाइफ जो हमें मोस्टली केक्स के साथ में मिलता है। इस वाले नाइफ को बच्चे यूज कर सकते हैं। सी देखो, ये इससे कोई लगती है नहीं। देखो, इसको मैं ऐसे अपने जोर से चलाऊं तो कुछ फर्क पड़े मेरे हाथ पे नहीं ना, कुछ कटवट नहीं ना। तो ऐसा करने से क्या है, ये वाले नाइफ से कोई चोट नहीं लगती है। और बेसिकली बच्चों को कट ही क्या करना होता है, ज्यादा से ज्यादा आप बनाना कट करोगे वो इससे कट जाएगा, आप लोगों को केक खाना है वो इससे कट जाएगा इजीली, या फिर आपको मेल्टेड चॉकलेट को कुछ कट करके किसी चीज में मिक्स करना है वो इससे इजीली कट जाएगा। और अगर कोई हार्ड चीज है जो उससे नहीं कट सकती है तो उसके लिए आपको अपने पेरेंट्स की हेल्प लेनी है। वो ये वाले जैसे चाकू को यूज करते हैं। राइट। तो अभी हमारा नाइफ वाला सेक्शन हुआ खत्म। इसमें हमें जितने भी हमारी पैनी चीजें हैं लाइक नाइफ है, सीजर है, इन सबको यूज नहीं करना है। ओके, नाउ कम ऑन सेकंड थिंग। अभी सेकंड थिंग, गैस की जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है गैस स्टोव। सबके घर में गैस स्टोव का तरीका अलग होता है, मॉड्यूलर उनका डिजाइन अलग होता है, बट मॉडल और डिजाइन से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो है गैस स्टोव का काम, वो है खाना बनाना या चीजों को गर्म करना। लाइक अब जैसे कि ये गैस स्टोव है, ठीक है, और ये फुल फ्लेम पे है। हाँ ये फुल फ्लेम पर है। अभी अगर इसके पास अगर हम हाथ लेके जाएंगे तो हमारा हाथ जल सकता है। और अगर आप इसको बिल्कुल ऐसे ही रखोगे बिल्कुल पास और तो आपको हीट आएगी ना। और अगर इस पे हाथ रखोगे तो आपको बहुत चोट लग सकती है ना। तो फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल मैंने ये 2 बर्तन हैं जो कि गैस पे रखे हैं। अभी कुछ भी काम करने के लिए हमें थोड़ी देर लगती है। जैसे कि हमने ये वाला बर्तन है, इसमें स्पर्श आप देख सकते हो कि इसमें क्या है। हाँ, मुझे पता है, इसमें तो बस उबला हुआ पानी है। हाँ, तो इसमें क्या हो रहा है, पानी बॉईल हो रहा है। तो क्या आप इसको टच कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज ये बहुत गर्म है और आपको ये दिख रहा है कि ये गर्म है, राइट। और ये फुल फ्लेम पे है। अब जैसे कि ये वाला बर्तन है, इसको आप टच कर सकते हो। हाँ, आपको लगता है आप इसको टच कर सकते हो। लेट्स चेक। ये मम्मी ने पानी लिया, पानी वाला होगा ना तो खा लूंगा। देखो फ्रेंड्स, इसके अंदर अभी भी गर्म है ये, तो इसको हम टच नहीं कर सकते हैं बेटा। कई बार क्या होता है कि मम्मी लोग अपना गैस पे काम खत्म करके बंद करके और हम गैस से बर्तन उतारते नहीं हैं, वहीं पे छोड़ देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ठंडा हो चुका है और हम उसे टच कर सकते हैं। इसलिए किचन में किसी भी बर्तन को आप विदाउट मम्मी की परमिशन, डैडी की परमिशन के टच नहीं करेंगे। ओके, बस आप गैस से इतना काम कर सकते हैं, वो भी मम्मी और डैडी अगर आपको सिखाते हैं तो आप गैस को बंद कर सकते हैं, वो भी उनकी परमिशन से। जैसे कि ये वाला मैंने आपको बताया है, स्पर्श कैसे गैस को बंद करते हैं, हमेशा हम लोग राइट साइड कर देंगे।
सी बंद हो गया। बस बच्चे इतना ही कर सकते हैं, इससे ऊपर कोई भी चीज को टच नहीं कर सकते। मम्मी ने मुझे सिखाया इसलिए मैं कर देता हूँ जब मम्मी कहती है। हाँ तो फ्रेंड्स, जब भी आपकी मम्मा आपको सिखाए है तो ही करना, अगर आपकी मम्मा ने नहीं सिखाया है तो नहीं करना है। और फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, जैसे कि मैंने ये दूध का बर्तन थोड़ी देर पहले गर्म करके नीचे निकाल के रख दिया है, अभी ये हल्का गर्म है, तो क्या आप इसको टच कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे किचन में कई बार ऐसा होता है कि हम वन बाय वन बहुत सारे काम करते हैं, तो एक काम जब हमारा हो जाता है तो हम वो बर्तन को उठा के साइड में रख देते हैं और दूसरा कुछ काम करने लग जाते हैं। तो इन द सेम वे हमें कभी भी बिना पूछे हुए हमारी गैस की स्लिप पे जितने भी बर्तन रखे हैं उनमें से किसी को भी टच नहीं करना है। अगर मम्मी ने किसी चीज की परमिशन दी है कि आप उस बर्तन में से जाके कुछ ले लो तो आप जा सकते हो, अदरवाइज आपको अपनी मर्जी से कोई भी बर्तन को टच नहीं करना है। ओके, नाउ कम ऑन द थर्ड रूल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैंने किसी भी कांच के ग्लास में या कप में, चीनी मिट्टी के में, क्रॉकरी बर्तन में खाना दिया है या तो दूध दिया है, तो उसका क्या रूल है स्पर्श? कहीं पे बैठ के पी लो। हाँ, तो जब भी आपकी मम्मा आपको किसी ऐसे बर्तन में दूध या आपका मिल्क शेक या कोई भी ड्रिंक देते हैं जो कि ग्लास का हो या मतलब चीनी मिट्टी क्रॉकरी का बना हो, तो उसको आपको लेके पूरे घर में घूमना नहीं है, एक जगह बैठना है, उसको फिनिश करना है और उसके बाद उसको कहाँ रखेंगे हम? सिंक में। राइट, तो उसको आपको वापस लाके सिंक में रखना है, कहीं भी रखकर नहीं छोड़ना है। ओके, या हमें पी के अपनी मम्मी को दे देना है। राइट, आप पी के अपनी मम्मा को भी दे सकते हो, पर इधर उधर नहीं छोड़ना है वरना वो टूट सकता है किसी की भी गलती से। ओके, अगर हम कोई काम पे लगे तो वो गिर गया तो हमारे पैर में चोट लग सकती है ना मम्मी? राइट। अब हम बात करते हैं हमारी किचन में जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मिक्सर। तो स्पष्ट, क्या आप मिक्सी यूज कर सकते हैं अपने आप से? कुछ बनाना हो आपको, मिल्क शेक या बनाना शेक, तो क्या आप बना सकते हैं? नहीं। वैसे तो बच्चों को लगता है ये तो बहुत इजी काम है, सिर्फ मिल्क डालना है और आपका जो भी सिरप डालना है, शुगर डालना है और बन जाएगा 2 सेकंड में। बट हमें ऐसा कभी भी नहीं करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में से कभी भी करंट आ सकता है, और स्पेशली जब वो रनिंग स्पीड में हो, जब उनमें कुछ काम हो रहा हो, तब तो हमको बिल्कुल भी उनको टच नहीं करना है। ओके, हाँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा सैंडविच मेकर है, ठीक है। कई बार मैं इसमें सैंडविच डाल के और कहीं भी कोई भी काम करने चली जाती हूँ, तो क्या स्पर्श आप इसमें से पीछे से सैंडविच खुद से निकाल सकते हैं? नो, क्योंकि गाइस क्या होता है कि इसके ये चीज तो ठंडी रहती है, बट इसके ये वाला जो पोर्शन है ये बहुत हीटेड हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है। एंड इसके अंदर जो भी आपने सैंडविच डाला है, ब्रेड है या कुछ भी आपने इसके अंदर रखा है, वो भी बहुत गर्म होता है। तो बच्चे कभी भी उसको अपने आप से टच नहीं कर सकते हैं, और हमें कभी भी करना भी नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आप मम्मी भूल गई है रख के या आपको कुछ स्मेल आ रही है, तो आप मम्मी को आवाज लगाओगे, खुद से कभी भी डायरेक्ट टच नहीं करोगे। और फ्रेंड्स, अगर वो चीज सैंडविच हो तो बिल्कुल मत टच करना। हाँ, क्योंकि चीज सैंडविच एक्स्ट्रा गर्म होता है, उसकी चीज मेल्ट हो जाती है ना। अब फ्रेंड्स, वन मोर थिंग, कई बार ऐसा होता है कि आपकी मम्मा किचन में काम कर रही होती है, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल स्पर्श टर्न करो, मम्मा का फेस ऐसे है पीछे और आप कहीं से आते हो दौड़ ऐसे करके मम्मा को डरा देते, तो उससे क्या होता है, कई बार मम्मा डर जाती हैं और मम्मा कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रही होती हैं, उनके पास हो सकता है हाथ में कोई गर्म चीज़ हो या वो सब्जी बनाने वाले हों, तो उसके अंदर जो भी बर्तन है उसमें गर्म ऑयल हो तो वो गिर सकता है, आपको भी चोट आ सकती है और मम्मा को भी चोट आ सकती है। तो जब भी आपकी मम्मा किचन में काम कर रही हो और आपको मम्मा से कुछ काम हो, तो आप एकदम से आके मम्मा के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, आपको पहले मम्मा को आवाज लगानी है, मम्मा मुझे आपसे काम है, या वैसे मस्ती में भी है तो आपको मम्मा को आवाज लगानी है, पीछे से आके डराना नहीं है। ओके फ्रेंड्स? हाँ। अब नेक्स्ट थिंग, हम लोग बहुत सारे घरों में लाइटर यूज होता है और बहुत सारे घरों में क्या यूज होता है स्पर्श? मैच बॉक्स। सो दिस इज अवर मैच बॉक्स, राइट? तो ऐसा मैच बॉक्स बहुत सारे घरों में यूज होता है। तो क्या कभी हम अपने खुद से माचिस जला सकते हैं? नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कि सी आप बहुत छोटे हैं और ये जो होती है ना बहुत इजीली टूट जाती है। सी टूट गई,
ऐसे ही। तो कई बार क्या होता है कि जब हम इसको स्टार्ट करते हैं, मतलब आई मीन से जब जलाना चाहते हैं, तो कई बार जब हम इसको ऐसे करके करते हैं तो ये टूट जाती है, राइट। और टूटती है तो आपको लग भी सकती है। दूसरी थिंग, जब कई बार हम इसको ऑन करते हैं तो जब ये पूरी जल जाती है तो हमारी फिंगर को भी जला सकती है। तो बेबीज को कभी भी मैच बॉक्स को टच नहीं करना है। और फ्रेंड्स, जो मैजिक बॉक्स होती है ना, उसमें जब हम जलाते हैं तो क्या होता है कि कभी कभी वो रेड रेड होता है, तो वो बहुत टाइम तक गर्म हो सकता है। तो राइट, वेरी नाइस स्पर्श। जब हम लोग कभी भी मैच बॉक्स को जला के नीचे फेंक देते हैं तो कई बार उनकी जो फ्लेम बुझ जाती है, लेकिन वो जो स्टिक होती है उसके अंदर रेड रेड रहता है। तो हमें कभी भी मैच बॉक्स को जलाने के बाद इधर उधर नहीं फेंकना है उसकी स्टिक को, क्योंकि हो सकता है कोई एकदम से वॉक करते हुए आ जाए, उसके पैर पड़ जाए उसके ऊपर, तो उसका पैर जल सकता है। तो हमें इस बात का स्पेशल ध्यान रखना है कि जब भी हम मैच बॉक्स को जलाएं, और उसको डस्टबिन में भी नहीं डालना है भाई, क्योंकि डस्टबिन में भी क्या होता है, हमारे कई बार सूखा कचरा होता है, हमारे पेपर्स होते हैं, हमारी प्लास्टिक होती है, तो वो क्या है, जब वो गरम गरम रहती है उससे वो चीज़ें जल सकती है। तो ट्राई करें कि जब भी आप मैच बॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जो स्टार्टिंग की फ्लेम पूरी तरह खत्म हो जाए स्टिक की, एंड उस स्टिक को या तो आप सिंक में डाल दें तो पानी के साथ में बुझ जाएगी अगर थोड़ी बहुत बची होगी तो, या फिर कहीं ऐसी सूखी जगह पे डालें जहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं हो, और वो बाद में झाड़ू में आपकी मम्मा या मेड जो भी करे तो वो साफ हो जाए। ओके फ्रेंड्स। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमारे घर में जो बच्चे होते हैं, अक्सर जब मम्मियाँ किचन में काम कर रही होती हैं तो उनके आजू बाजू में अपना कोई भी टॉय लेके खेलते रहते हैं लाइक दिस। अब जैसे कि स्पर्श ने ये बॉल को जंप किया और ये बॉल नीचे जाके गिरी, कई बार हो सकता है कि उसने ऐसे करके जंप किया और ये बॉल जाके इधर भी गिर सकती है। तो जब ये बॉल इधर गिरेगी तो हो सकता है कि इसके अंदर गर्म ऑयल हो, गर्म पानी हो, मिल्क हो, जो कि उछल के आपके या मम्मा के ऊपर भी आ सकता है। तो हमें कभी भी अपने टॉयज के साथ किचन में नहीं खेलना है, और स्पेशली ऐसे टॉयज जिनको आप बाउंस करके खेलते हैं, लाइक बॉल है या कोई भी टॉय है, वो आपको किचन में यूज नहीं करना है। ओके। वन मोर थिंग, कई बार क्या होता है, हमारे घरों में छोटे बेबीज होते हैं और मम्मियाँ बिजी होती हैं किचन में, तो वो कई बार अपने बेबीज को लाइक ऐसे करके या साइड में बिठा लेती हैं, या कई बार बच्चे भी शौक में मम्मी के पास में आके बैठ जाते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स। ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। कई बार जब हम लोग सब्जी छोंकते हैं तो उसमें से तेल निकलता है, या कई बार कोई भी चीज़ होती है हम लोग पलटते हैं तो उसमें से भी तेल उछलता है, वो उससे आपके बच्चे को लग सकती है। बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो उनको कभी भी गैस के पास में नहीं बिठाना चाहिए हमें, क्योंकि वो उनकी स्किन के लिए भी हार्मफुल है, क्योंकि उससे बहुत डायरेक्ट हीट लगती है और आपके बच्चे को किसी भी वे में चोट लग सकती है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपके घर में सबके में माइक्रोवेव ओवन होंगे ही सही मोस्ट प्रोबेबली। तो जब भी कभी आपकी मम्मा माइक्रोवेव के अंदर कोई भी चीज़ गर्म करने के लिए रख दे रही हैं, या फिर अवन में कोई चीज़ बेक कर रही हैं लाइक पिज़्ज़ा या केक, तो क्या स्पर्श आप अपने आप से जाके उन चीज़ों को निकाल सकते हैं? नहीं, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, और उनको निकालने के लिए हम लोग एक ग्लव्स यूज़ करते हैं, या तो अगर ग्लव्स नहीं है तो हम लोग कोई रेगुलर कपड़ा यूज़ करेंगे, पर डायरेक्ट उसको हम टच नहीं कर सकते हैं। तो ये काम कभी भी छोटे बच्चों को नहीं करना। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कई बार हम लोग घरों में आते हैं और आके सीधा फ्रिज खोलते हैं, और फ्रिज को खोल के हम लोग छोड़ देते हैं 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए, जबकि हमें फ्रिज से कोई भी काम नहीं होता है। ऐसा कि मेरे स्पर्श को बहुत हैबिट है, वो कई बार आता है, फ्रिज खोलता है और खड़ा हो जाता है। व्हेन आई आस्क हिम कि क्या कर रहे हो, तो वो हमेशा बोलता है कुछ नहीं मम्मा, हवा खा रहा हूँ। बट हमें ऐसा नहीं करना है। इससे क्या होता है कि हमारे जो फ्रिज की गैस है वो वेस्ट होती है और फ्रिज की इफिशियंसी कम होती है। तो अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो हमें उसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। और स्पेशली ये रूल आपके घर के सारे इक्विपमेंट्स पे फॉलो होता है। अगर आपको किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत है, लाइक एसी है, वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव है, अगर उसकी ज़रूरत है तो आप उनको ऑन करिए, अगर ज़रूरत नहीं है तो फालतू में ऑन कभी नहीं छोड़ना है।
फ्रेंड्स आपको अच्छी वीडियो कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबाना भी मत भूलना। बाय फ्रेंड्स। बाय फ्रेंड्स।